वो यहाँ पर गिर रहे हैं। और आप अपने आश्रम का भी नज़ारा देख लीजिए। चारों तरफ जो है वो जबरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पर। मतलब आप दिल्ली में मैंने सुना है कल बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर आज सुबह बिल्कुल जिसको बोलते हैं खिली हुई धूप थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो परमात्मा है उसकी माया बड़ी विलक्षण है, कहीं धूप होती है और कहीं छाया होती है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा था, लेकिन वर्षा के आने का अंदाजा यहाँ पर थोड़ी देर पहले लग जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारे जो पास में यहाँ पर एक जंगल है, उस जंगल में से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो वो समझ लीजिए कि यहाँ ऐसे पहुंचती है जैसे कोई व्यक्ति अपनी अपनी गाड़ी पे ड्राइव करके आ रहा हो। तो इंद्र देवता का जो रथ है वो धीरे धीरे इधर की तरफ आता है। तो अब आइए हम श्लोक की चर्चा करते हैं। दूसरे सत्र में हमारे अगर कोई राम प्रेमी नए जुड़े हों उनका हार्दिक स्वागत है। ये था एकाकी। एकाकी का मैंने आपको बताया, एकाकी का अर्थ है एकांत। और वो एकांत बाहर से शुरू होता है, लेकिन बाहर से शुरू करके आप ऐसा मत समझिए कि बस आपने अगर एकांत में रहना शुरू कर दिया तो वो आपके लिए ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये एक बीमारी भी हो जाती है, रोग जिसको मानसिक रोग बोलते हैं। वो मानसिक रोग भी होता है कि आप लोगों को पसंद नहीं करते, आपको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एकाकी का अर्थ वो नहीं है। एकाकी का अर्थ यहाँ पर यह है कि शुरू शुरू में तो आपको हुआ, लेकिन उसके बाद आप अपने मन को आप इतना ट्रेन कर लेते हैं, इतना प्रशिक्षित कर लेते हैं कि आप भीड़ में रहते हुए भी आप एकाकी बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था मुंशी प्रेमचंद के का, कि भीड़ के अंदर रहते हुए भी वहां पर एकांत, भीड़ के अंदर रहते हुए भी वहां पर किसी के साथ में क्योंकि आसक्ति नहीं है, किसी के साथ में जुड़ाव नहीं है, इसलिए वो जुड़ाव या आसक्ति न होने के कारण वहां पर वो भीड़ जो है वो प्रभावित नहीं कर रही है। ना उसकी सोच प्रभावित कर रही है, ना उसके वाक्य प्रभावित कर रहे हैं। इसको यदि आप किसी स्पोर्ट्स में रहे हो तो आप ज्यादा इसको अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। जिस समय आप किसी भी खेल के अंदर आप फील्ड में पहुंचे हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, चारों तरफ से इतनी जबरदस्त हूटिंग हो रही होती है, लेकिन वो हूटिंग आपको सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपका जो मन है वो कहीं और होता है। वो चाहे विजय की आप बात कर लीजिए, चाहे खेल की आप बात कर लीजिए, वो कहीं और होता है, उसका वो ध्यान वहां पर नहीं होता। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का ध्यान अपनी साधना के ऊपर है, अपने लक्ष्य के ऊपर है, ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी क्या कर लेता है, एकाकी हो जाता है, अकेला हो जाता है। और उससे अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो एकाकी का अर्थ है जिस समय मात्र एक ही रह जाता है। मेरा, तेरा, अपना, पराया, इन सब का जो भेद है वो मिट जाता है, उसको भी हम एकाकी बोलते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही रह गया, दूसरा कोई रहा ही नहीं। ये जो स्थिति है, ये सिद्धों की स्थिति है, वहां वहां एकाकी का अर्थ ही है जिसको अपने इसमें जैनिज्म के अंदर जिसको कैवल्य पद कहा है। केवल, केवल जैसे आप लोग ओनली लगाते हैं ना, तो ओनली लगाते हैं तो ओनली का मतलब क्या है, बस सिर्फ एक ही। इसी तरह से ये जो है एकाकी और यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा, ये शब्द कई बार आया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को विजित कर लिया, जीत लिया है। चित्त को जीतने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतने का अर्थ तो है आपने जब अपने इंद्रियों को जीत लिया, लेकिन चित्त को जीतने का अर्थ यह है कि अंदर से जो पैदा होने वाला
इंद्रियों को जीतने का अर्थ तो यह है कि आप जिस समय इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग होता है, उस समय उसका विषयों का जो प्रभाव है वो आपकी इंद्रियों के ऊपर न पड़े, सिर्फ इतना है, बाहरी है ही। लेकिन जिस समय आप चित्त की बात करते हैं तो चित्त में बाहर का भी आ जाता है और भीतर का भी आ जाता है। इसका मतलब आपके भीतर जो प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए जो संस्कार हैं, वो संस्कार भी, और जो बाहर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो प्रभाव है, अर्थात आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव जब नहीं रहता है। और दूसरी बात, फिर वो कहते हैं निराशी। निराशी, अब ये आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई निराशा वाली बात। निराशी, निराशी का मतलब जिसको किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं। निराशा का अर्थ बड़ा अलग सा है, लेकिन निराशी का अर्थ क्या है, जिसको आप निराशा कहते हैं ना, ये निराशा का अर्थ भी जब आप आध्यात्मिक संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर निराश होने का अर्थ क्या है। जब आप आध्यात्मिक संदर्भ में देखिए, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, और लोगों से अपेक्षा करते हैं जब हमारी वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, जब हमारी वो आशा पूरी नहीं होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि जी अमुक आदमी के यहाँ हम इस इच्छा से या इस वासना से या इस कामना से गए थे, लेकिन हम वहां से निराश होके आ गए। हम वहां से निराश हो गए। एक एक स्थान पर, एक परिस्थिति में, एक व्यक्ति के साथ जोड़कर हम बोलते हैं हम वहां पर निराश होके आ गए। लेकिन जिस समय आपकी प्रत्येक व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार की आपको लगता है कहीं से मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, कहीं से मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, अर्थात आपकी बुद्धि जब कुंठित हो जाती है, ऐसी जो आपकी मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति को हम लोग बोलते हैं निराशा। अब ये निराशा जो है वो हमारे मानसिक रोगों का, मानसिक जो हमारे रोग हैं उनका कारण बनती है। मानसिक जो रोग है उनका 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 हमारा जो है वो बनता है। लेकिन जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको ध्यान होगा, वो मैंने आपको दिया था कि यदि आप रेगिस्तान में, आप यदि मरुस्थल में हैं और उस मरुस्थल में आपकी आशा बार बार, आपकी आशा जो है वो बार बार परिवर्तित होती है, बदलती है। आपको एक जगह आपकी आशा हुई, अर्थात आपको इल्यूजन हुआ, आपको पानी दिखाई दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण आपको क्या लगा, आपको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर जल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, है ना, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, यहाँ पर आपको जल मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको पानी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, निराशा हो। अब जैसे आप एक भजन गाते हैं ना, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। इसका मतलब बाकी की जितनी भी आशाएं हैं वहां आपको आवश्यकता नहीं, वहां पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, निराशा, ये जो निराशा है, जैसे जहां हमने जिस समय पहले अध्याय को शुरू किया तो हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी कि विषाद जो है, एक विषाद संसार की कामनाओं को लेकर है, और दूसरा विषाद है जिस समय हम अध्यात्म को या धर्म की जिज्ञासा को लेकर करते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर निराशी का अर्थ क्या है, जिस व्यक्ति को किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है, वो आशा करता ही नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो इस बात को समझ चुका है कि दूसरों से, जिनसे भी आप आशा करते हैं, अच्छा आप आशा किससे करेंगे, आपको आशा किससे करनी चाहिए,
आप अगर धन चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर खड़े होंगे, या ऐसे व्यक्ति से आपको उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए जिसके पास में धन हो, पैसा हो, और पैसा इतना हो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ में जो उसके पास में ओवर है, उससे वो आपकी मदद कर सके। लेकिन अगर आप किसी भिखारी के सामने जाकर खड़े हो जाएं और आप उसको कहें कि मेरे को तुमसे आशा है और तुम मुझको धन दे दो, तो आपकी जो आशा करने का जो तरीका है वही गलत है। आप गलत जगह आशा कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर महापुरुष क्या कहते हैं? कहते हैं आप प्रेम की आशा किससे करते हो जिसके अंदर प्रेम है ही नहीं। आप दया की आशा किससे करते हो जिसमें दया है ही नहीं। आप अपनेपन की आशा किससे करते हो जिसमें अपनेपन का भाव पनपा ही नहीं है अभी तक। इसका मतलब हम ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आशा कर रहे हैं जो आपको क्या, जिनके पास में वो चीज है नहीं। आप शांति की आशा ऐसे व्यक्ति से कर रहे हो जो स्वयं अशांत है। आप सुख की आशा ऐसे व्यक्ति से कर रहे हो कि जो स्वयं जो है वो अत्यंत दुखी है, अत्यंत दारुण स्थिति में। तो इसलिए यहाँ पर उनका निराशी, उसको पता है कि अगर अगर आशा मुझको करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए? वो जो मेरा स्रोत है आनंद का, वो जो मेरे सुख का स्रोत है, वो तो मेरे अपने भीतर है। तो मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद किससे करता हूँ? मैं प्रयत्न उसके लिए करता हूँ जो मेरे अपने भीतर है। निराशी और अपरिग्रह। देखिए, ये शब्द जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और आज के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना। जो सन्यासी है या जो जिसको किसी भी प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं ना, एक सामान्य भाषा में कहें तो कोई जिम्मेदारी जिसको नहीं है, जिसको न संतान की एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, न घर के खर्चे चलाने हैं, न अतिथि की सेवा करनी है, ऐसा कोई भी कर्म जिसको नहीं करना है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने सुबह का भोजन कर लिया है तो शाम की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शाम के लिए भी आप एकत्रित नहीं करेंगे। ये है अपरिग्रह। सन्यासी का जो धर्म है वो अपरिग्रही है, वो इकट्ठा नहीं करता है, वो बिखेरता है। जो उसके पास में है वो उसको बांट देता है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना है या नहीं सुना है, एक हमारे यहाँ एक परंपरा थी। अभी आजकल तो जो हमारे नेता हैं, उन नेताओं के ऊपर तो आप सभी जानते हैं, चारों तरफ से जब घेराबंदी होती है, और अभी तो पीछे कई जो महापुरुष लोग हैं, उनके कईयों के मकान जो हैं और बड़े-बड़े जो बिल्डिंग्स थी और बड़े-बड़े जो महल बना रखे थे, उनको तोड़ा गया। आप जानते हैं वो जो ऑपरेशन हुआ, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। वो जो हमने राजशाही समाप्त की, वो बिल्कुल बेकार की चीज थी। ये हमने एक एक मूवमेंट चलाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रघुवंश महाकाव्य है, एक हमारे यहाँ संस्कृत में महाकाव्य है, उसका नाम है रघुवंश। वहां पर गुरु शिष्य के संबंधों को एक दिखाने वाला एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और वो उदाहरण कौन सा है? वो है कौत्स और वर्तंतु। कौत्स जो है, कौत्स और वर्तंतु, ये गुरु और शिष्य है। कौत्स कौन है? गुरु हैं। और वर्तंतु कौन है? शिष्य है। अब जो कौत्स हैं, वो कौत्स जिस समय पढ़ा लिया, है ना, जब पढ़ा लिया, शिक्षित हो गए, तो जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने देखा कि बाकी के जो लोग हैं वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। जाते समय जब स्नातक हो गए, स्नातक तक तो कोई गुरु नहीं, लेकिन जब जा रहे हैं तो वो वहां पर गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। अब जब गुरु दक्षिणा दे रहे हैं तो उसके मन में भी आया कि मैं भी कोई दूं।
लेकिन वो तो बड़े वैसे परिवार से था, तो उसके पास कुछ था नहीं। तो गुरु ने कहा कि नहीं बेटा पुत्र, मैंने तुमको जो सिखाया है या जो कुछ तुमने पढ़ा है इसका तुम प्रचार और प्रसार करो, बस यही समझ लो कि मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन उसको नहीं, उसने जिद कर ली। बाल हट, बच्चों का हट होता है। उसने हम बाल हट कर दिया, तो उसने, वो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तू बहुत जिद करता है तो जो 14 विद्याएं तूने मेरे यहाँ सीखी हैं, तो एक एक विद्या के बदले में मुझे एक एक करोड़ मुद्राएं चाहिए। कितनी हो गई जी? 14 करोड़ मुद्राएं। अब उसके तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा मैंने तो हट किया था, थोड़ा बहुत मांगेंगे, लेकिन इन्होंने तो क्रोध में आके, गुस्से में आके, और इन्होंने 14 करोड़ मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊं? वो वहां से गए और कहाँ पर पहुंचे? महाराज रघु जो थे वो राज्य कर रहे। रघु कौन है? वो जो है वो आपको जानने की, आप सभी जानते हैं, रघुकुल। जिस समय हम बड़ा अच्छा एक उदाहरण जो दोहा के रूप में देते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये महाराज रघु जो हैं, उनके वंश में श्री राम का जन्म हुआ है। तो जिस समय वो महाराज रघु के पास पहुंचे, तो रघु ने देखा कि ब्राह्मण है, विप्र है, विद्यार्थी है, आया है, तो कुछ ना कुछ इसको चाहिए होगा। लेकिन जिस समय वो उन्होंने यज्ञशाला में रोका गया, और जिस समय वो गए, वो जो वर्तंतु थे उन्होंने देखा वहां पर कि कमाल की बात है कि यहाँ पर तो ये तो बेचारे खुद मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं। पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने सर्वस्व दान दिया है। मैंने क्या किया है? सर्वस्व दान दिया है। सर्वस्व दान का अर्थ क्या हुआ? कहाँ से आया? तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब आपसे कोई अगर यहाँ पर कोई पूछे, तो आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है या जो पीएम होता है, उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, जिसको आप वेतन बोल सकते हैं। वेतन तो नहीं, हम मानदेय उसको बोलते हैं। मानदेय का मतलब एक सम्मानित राशि उसको मिलती है। तो वो सम्मानित राशि तो मिलती थी। इसका मतलब ये इशारा करता है कि अगर राजा ने राज्य कोष से अगर दिया होता तब तो बात दूसरी थी, लेकिन राज्य कोष से नहीं दिया है, अपने पास से भी जो कुछ था उसके पास, उसका उसने सर्वस्व का दान कर दिया, सब कुछ दे दिया। और जब कुछ सब कुछ दे दिया, अब नए सिरे से, तो आगे की जो घटना है वो बड़ी विलक्षण है। वहां पर आपको आश्चर्य होगा कि वो जो जिस समय एकत्रित करके उसको राशि दी गई कि ये लो 14 करोड़ हैं और बाकी ये हैं, तो वो जो शिष्य था उसने मना कर दिया, ब्रह्मचारी ने। उसने कहा कि नहीं, मैंने, मेरे को जिसके लिए चाहिए थे मुझे मिल गया है। अब इससे एक भी जो मणि है वो मुझको ज्यादा नहीं चाहिए। एक तरफ वैराग्य है। देखिए, ऐसी हमारी संस्कृति थी। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे जो ग्रंथ प्रतिपादन करते हैं, हमारे ग्रंथ जो हमको बताते हैं, वो कौन सी ग्रेविटी की बात करते हैं, कौन सी गरिमा की बात करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा जब पतन हुआ या हम लोग जब गिरने शुरू हुए, तो कहाँ कहाँ, और मजे की बात यह है कि हम कुतर्कों को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम दूसरों के जाल में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। समझदार तो हम बहुत हैं, लेकिन हम फंस बड़ी जल्दी जाते हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपने साहित्य को, संस्कृत का जो साहित्य है, उस संस्कृत के साहित्य को भी हम पढ़ें, उसको भी हम अच्छी तरह देखें। तब हमको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो वो परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। हमारे यहाँ जो गृहस्थी है, गृहस्थी के लिए तो उन्होंने कहा कि परिग्रह कर सकता है, वो इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां अलग तरीके की हैं। लेकिन अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या है? वो एकत्रित नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, उसको जरूरत ही नहीं। उसको जरूरत इसलिए नहीं है, अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखें,
तो वो ये जानता है, बड़ी भली प्रकार से जानता है कि मेरी आवश्यकताओं को पूर्णता की जो पूर्ति है वो कौन करेगा, तो वो करेगा जिसने जिम्मेदारी ले रखी है। वो तो ये कहता है कि मेरी शरण में तू एक बार आ जा, मैं तेरे योग और क्षेम इन दोनों का वहन करूंगा। जो तुझको चाहिए वो मैं तुझको दूंगा भी, और उसके साथ में जो तेरे पास में है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। तो इसलिए, और ज्ञानी जो है, ज्ञानी इस बात को बड़ी प्रकार से जानता है कि जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आपके सामने आएगा ही, इसलिए वो परिग्रह नहीं करता है। और आजकल आप देख रहे हैं परिग्रह का, आपको आप देखिएगा कि परिग्रह परिग्रह की स्थिति यह है कि मेरा घर भर जाए, चाहे बाकी कहीं जाए ना जाए। ये वाली जो अभी हम लोग परसों किसी के लिए चाहिए थी, तो पैरासिटामोल चाहिए थी। वो पैरासिटामोल के लिए जिस समय मेडिकल स्टोर में भेजा, उन्होंने कहा जी पैरासिटामोल खत्म है। क्यों? कहते हैं एक एक बंदा 10-10 पत्ते ले गया है। एक एक बंदा जो है वो 10-10 पत्ते ले गया है। वो मतलब ये है हमारी स्थिति है। सावधानी हम इसको बोल सकते हैं कि हम प्रिकॉशन बरत रहे हैं, लेकिन ये जो परिग्रह की वृत्ति है, इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, और खास करके आपको मैंने निवेदन किया था कि जो वैश्य है अर्थात जो वणिक वर्ग है, उसके अंदर जो एक प्रवृत्ति जिस समय इकट्ठा करने की हो जाती है, होना क्या चाहिए? होना चाहिए जिस समय कोई आपदा है तो आप अपने आप को खोलें, लेकिन आप किसी आपदा के अंदर जबकि लोगों को जरूरत है, उस समय आप क्या करते हैं? संकोच करते हैं। और संकोच करने का परिणाम आप सभी जानते हैं कि जो इंजेक्शन 3,000 का है वो 30-30,000 का बिक रहा है। ये जो प्रवृत्ति है, वो कहते हैं कि नहीं, ये प्रवृत्ति हमारे लिए सामाजिक स्तर पर, हमारे लिए आध्यात्मिक स्तर पर, हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर, किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है आपके जीवन में यदि परिग्रह की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा बच्चा जब कोई चीज खा रहा होता है, आप जरा उससे मांग कर देखिए। बच्चे से यदि आप मांग कर देखिए तो वो क्या करेगा? वो आपकी तरफ मुंह ही नहीं करेगा, दूसरी तरफ मुंह करेगा। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, देखिए मैंने बुजुर्ग देखे हैं जो क्या करते हैं, सामान लेते हैं और घर के बाहर ही बैठ के कहीं पार्क में अपना आराम से बैठ के खा पी लेंगे और घर में लेकर नहीं आए। परिग्रह की ये क्या है? ये बाल वृत्ति, ये बच्चों की प्रवृत्ति। बच्चों में तो मान लिया, लेकिन जब आप मैच्योर होने चाहिए, जब आपको बांट कर खाना चाहिए। पंजाबी की कहावत क्या है, सुना है ना आपने? जेड़ा वंड खाए हो खंड खाए। जो बांट कर खाता है वो आप समझ लीजिए मीठा खाता है। और जिस समय है आप खा रहे हो, तो ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है उसके बारे में मैं, हमारे यहाँ बंदर बहुत है, यहाँ आश्रम में बंदर बहुत हैं। तो जिस समय आप उनको कोई चीज देते हैं, आप अब जैसे बाई चांस कोई मादा है, उसके छोटा बच्चा है उसके पास में, आपको लगा कि नहीं इसको जरूरत है, कुछ देना चाहिए, पता नहीं कुछ मिला है कि नहीं। आप जिस समय उसको देते हैं तो आप कभी उसको खाते हुए देखिए, वो फटाफट फटाफट करके खाना तो बाद में छोड़िए, वो अपने मुंह के अंदर जो उसकी थैलियां होती हैं उसमें भर लेती है और चारों तरफ देखती है। हमारी भी प्रवृत्ति, आदमी आदमी की जो प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति अगर इस प्रकार की है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह है कि हम में और उसमें बेसिकली कोई भी अंतर नहीं रह गया। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अपरिग्रह। इसीलिए हमारे यहाँ सन्यास के जीवन में आपको एक बात समझाई गई थी जिसको बोलते थे परिव्राजक का जीवन। परिव्राजक का जीवन का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति पैदल घूमता था, बिना कुछ लिए हुए घूमता था, और उसको इस बात का विश्वास हो जाता था आखिर तक कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब अगर मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है, तो आप अंदाज लगाइए जिस समय मैं अपने जीवन के साथ में जुड़ता हूँ, किसी भी फील्ड के साथ जुड़ता हूँ,
तो मेरे जो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से मेरे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर वो कहते हैं निराशी अपरिग्रह। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये जो साधना है या ये जो सिद्ध की स्थिति है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी साधना करनी पड़ेगी? वो कहते हैं जो साधना करनी पड़ेगी, भगवान अब उसका उपदेश देते हैं। कहते हैं ये आप ऐसा मत समझिए कि आपको अपने आप सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। आपकी जो प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, आपकी प्रवृत्ति जो बाहर की तरफ जा रही है, आपकी प्रवृत्ति जो नीचे की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी जा रही है। वो आपने देखा होगा कि अगर आप पानी को छोड़ते हैं, पानी को अगर आप छोड़ते हैं तो उसका प्रवाह किधर की तरफ होता है? आप जब समय अपना टॉयलेट बनवाते हैं या वॉशरूम बनवाते हैं, तो आप किस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पानी है, वो पानी किधर की तरफ जाए, जो जहाँ पर भी आपने उसकी निकासी रखी हुई है, उसकी तरफ ढलान हो। ढलान होने का मतलब क्या है? जिधर की तरफ ढलान होगा, पानी सहज रूप से उधर की तरफ जाएगा। तो ढलान में पानी जाना अर्थात नीचे की ओर जाना, ये तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर उसी पानी को आपने थर्ड फ्लोर पे चढ़ाना हो तो, अगर उसी पानी को आपने थर्ड फ्लोर पर चढ़ाना हो, उसी पानी को अगर आपने ऊर्ध्व गति देनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई फोर्स चाहिए ना, पूरी फोर्स चाहिए कि आज तीसरी मंजिल के ऊपर पानी नहीं चढ़ पा रहा है। क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? क्योंकि पीछे से इसका जो इसकी गति होनी चाहिए, इसमें जो तीव्रता होनी चाहिए वो नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप वहां पर टुल्लू पंप लगाते हैं या कोई और साधन अपनाते हैं, जिससे कि आप फोर्सफुली उस पानी को ऊपर की तरफ ले जाएं। कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से हम हमारा अधोगति प्राप्त करना तो बहुत सरल है, लेकिन यदि आप अपनी जो गति है, सद्गति है, उसको करना चाहते हैं या आप अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति या उन्नति चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहते तब आपको कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ करना क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी टंकी में पानी तो हो। साउथ दिल्ली में आपने देखा होगा कि वहां पर क्या करते हैं, पानी की जब किल्लत होती है, मैंने कई जगह वहां पर देखा, तो उन्होंने नीचे जमीन में उन्होंने बनाए हुए हैं टैंक्स बनाए हुए। जमीन में टैंक्स बनाए हुए हैं, टैंकर आते हैं, उसमें अपना डाल देते हैं और फिर अपना पंप के थ्रू। लेकिन अगर वो जो है वही अगर खाली है, नीचे जहां पर इकट्ठा होना चाहिए, वहां पर यदि वो इकट्ठा नहीं है, तो आप ऊपर क्या ले जाएंगे? इसी तरह से यदि आपकी जो ऊर्जा है वो आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, अर्थात विभिन्न आपकी जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से यदि बिखर रही है, तो आप उसको ऊर्ध्वगति कहाँ से देंगे? जल तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए। तो पहले तो पानी को आप इकट्ठा करें। पानी को इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, जो अभी वेस्ट जा रही है, तो वेस्टेज को सबसे पहले आप रोकिए। और वो वेस्टेज को रोकने कर पहले आप वेस्टेज को रोकिए, कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के बाद में तब फिर आप उसको किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा ऊर्ध्व गति दीजिए, अर्थात ऊपर की तरफ ले जाइए। और ऊपर की तरफ जब आप लेकर जाते हैं तो वहां पर भी तरह तरह के व्यवधान आते हैं, तरह तरह के व्यवधान आते हैं। वो जो गति है, उस गति में तरह तरह के व्यवधान आते हैं। उन व्यवधानों को आपको खत्म करना होता है। जैसे जिस समय आप यहाँ से देखते होंगे कि जब रॉकेट जाता है, कोई भी अंतरिक्ष यान जब जाता है, वो अंतरिक्ष यान यहाँ से तो चला जाता है, बड़ी फोर्सफुली जाता है, लेकिन जिस समय वो आकाश मंडल के ऐसे स्थान पर पहुंचता है
जहां पर एक ग्रेविटी जो पृथ्वी का आकर्षण है वो नीचे की तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ उसने उसका भेदन करना है, तो वहां उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साधना के अंदर भी आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपके पास में यदि आंतरिक ऊर्जा नहीं है तो आप एक समय तक एक जगह तक आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद में आपके पास में जब ऊर्जा नहीं है, अब वहां पर आपकी वो ऊर्जा अगर यदि बिखरने लग गई तो आप उस वाली जो स्थिति है उससे आप उबर नहीं पाते। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई साधक एक स्थिति को प्राप्त करने के बाद में वहीं पर रुक जाते हैं। वो अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जहां तक उनको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण क्या है? नीचे से तो अपनी ऊर्जा को उन्होंने प्रवाहित किया, लेकिन एक स्थिति पे आकर जहां उस ऊर्जा की और अतिरिक्त आवश्यकता थी और ज्यादा आवश्यकता थी कि वो उस आकर्षण को तोड़ पाते, वो वहां पर उलझ कर रह गए और वहीं पर उसका पतन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें ये हमको समझनी है। सबसे पहले हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें। सबसे पहले जो हमारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, बिखर रही है, उसको हम रोकें और रोकने के बाद में फिर हम उसको ऊपर की तरफ ले जाएं, अर्थात आध्यात्मिक जिसको आप उन्नति बोलते हैं, आध्यात्मिक जिसको आप प्रगति बोलते हैं, वो आपके जीवन में आए। उसके लिए अब भगवान जो है वो जिसको बोलते हैं एक क्रिया पक्ष, जिसको क्रिया योग भी कहा जाता है। क्रिया योग का मतलब क्या है? जिसमें क्रिया की या प्रक्रिया की प्रधानता है। विचार तो है ही, देखिए विचार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस विचार की जो तैयारी है, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपको शुरू शुरू में लगेगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कदम ताल की क्या आवश्यकता है, परेड करने की क्या आवश्यकता है, पीटी करने की क्या आवश्यकता है, इतना दंडित करने की क्या आवश्यकता है, सुबह 3:30 बजे अगर उनको उठा दिया जाता है तो उसकी क्या आवश्यकता है। ये आवश्यकता क्यों है, ये तो वो व्यक्ति जानता है जिसको इस बात का पता है कि इस सारी तैयारी के बाद में इसने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हमारे जो शास्त्र थे उनको पता था कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है, यदि कोई मुक्त होना चाहता है, यदि कोई आत्मानुभव करना चाहता है, यदि कोई अपरोक्ष अनुभूति करना चाहता है, तो उसके लिए किस तैयारी की आवश्यकता है, उसी तैयारी को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर हमको बताया है। तो ये जो कुछ श्लोक हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, हम लोगों के लिए हैं, ताकि हम इसके द्वारा क्रिया करते हुए और अपने जीवन में सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें। सबसे सबसे जरूरी चीज, अभी हम बिखरे हुए हैं। जैसे स्वामी राम का आपको ध्यान होगा वो फॉर्मूला 1/1/1 ध्यान है ना हमको? बड़ा सिंपल फार्मूला है। 1/1 और 1/2 इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर तो आप हैं, एक ऊपर का जो एक है वो तो है आप, और नीचे ऑब्लिक जो है, ऑब्लिक के नीचे जो संख्या है वो कौन है? वो कहते हैं वो है आपकी कामनाएं। वो है, वो चीज है जो आपकी एनर्जी को, जो आपकी ऊर्जा को बिखेर देती है। और जब बिखेर देती है तो आपकी वैल्यू क्या रह जाती है? जैसे ही 1/1 की जगह 1/2 हुआ, आपकी एनर्जी कितनी हो गई? 0.5, अर्थात 50% आप कमजोर पड़ गए। अब आप सोच कर देखिए, अगर 1/100 होता है और इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो अस्तित्व है, वो कितनी जगह डिवाइड हो गया? 100 जगह डिवाइड हो गया।
तो आपका जो व्यक्तित्व था वो 100 हिस्सों में बँट गया, आपकी ऊर्जा 100 हिस्सों में बँट गई। अब आप सोच कर देखिए तब आपकी स्थिति क्या है। यहाँ पर हमने उसको कम करते जाना है। वो जो जिसको हम चलिए सामान्य तौर पे हम मान लेते हैं 1/100 है। अब हमने उसको कोशिश करनी है कि वो जो 100 है, उस 100 से हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको कम करते हुए चले जाएँ और फिर कैसी स्थिति पर पहुँच जाएँ, 1/1 की स्थिति पर पहुँचे। हमारा जो आइडियल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो क्या है 1/1 तक पहुँचना है और यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं। और बड़ा उसका सिस्टमैटिक है, ऐसा मत सोचिए। जैसे आप जिस समय किचन में जाते हैं, तो आपने भोजन कैसे बनाना है, उसका एक सिस्टम है। नमक जो है, नमक आपने कब डालना है, इसका भी एक तरीका है। अगर आपने नमक बाद में डाला, तो वो बात बिगड़ जाएगी। तो क्या कहेंगे? कहते जी वो लून जड़ा है वो अंदर तक नहीं गया। अरे भाई अंदर तक इसका मतलब बहनें या माताएँ जानती हैं उस प्रक्रिया को। कौन-सी चीज़ कब डालनी है, कौन-सी चीज़ की उपयोग उसके भी स्टेप्स हैं। कहते हैं जिस तरह से उसके स्टेप्स हैं, पाक कला के हैं, इसी तरह से ये जो अपने आप को परिपक्व करना है, अपने आप को पकाना है। आप वहाँ पर किसको पका रहे हैं? वहाँ पर आप सब्जी को पका रहे हैं, दाल को पका रहे हैं, रोटी को पका रहे हैं। कहते हैं इसी प्रकार से आपने किसको पकाना है? आपने अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को पकाना है, उसका निर्माण करना है। तो उसका निर्माण कैसे हो, उसके भी स्टेप बाय स्टेप है। तो मैं श्लोक जो है उस श्लोक का उच्चारण करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है तब तक संभवतया समय जो है वो हो जाएगा। आप पढ़ के देखिएगा इसको। ये जो इसमें जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा पूरा बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको जब आप पढ़ेंगे आगे तो आपको आनंद भी आएगा और आगे समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्युत्तमात्मविशुद्धये। बस ये आप आत्मविशुद्ध है। आत्मविशुद्ध है मतलब आप अपनी शुद्धि के लिए, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए इन प्रक्रिया को अपनाएं। ये प्रक्रिया हमको उन्होंने भगवान कृष्ण ने बताई है और ऐसा नहीं है। इसके लिए यदि आप एक काम और कर सकते हैं, आपको कैलेंडर में एक भगवान का चित्र मिलेगा जिसमें भगवान योग की स्थिति में अर्थात आसन में बैठे हुए हैं। उस चित्र को यदि आप सामने रख लें तो संभवतया आपको और ज़्यादा मोटिवेशन, आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। योगदा इंस्टीट्यूट जो है स्वामी योगानंद जी का, उनके उसके अंदर उसी चित्र को सामने रखकर अभ्यास करवाया जाता है। बहुत सुंदर चित्र है, बिल्कुल श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है उसमें बिल्कुल अलग आपको दिखाई देता है। तो कल हम फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करेंगे आगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज